रुकते नहीं है जी। विकेट भी ली है इन्होंने आज 3 अपने 4 ओवर के स्पेल में, और ज्यादा करीब भी नहीं गए बैटर के। बॉल को टर्न भी कराया, बॉल को बाहर की तरफ भी निकाला विद द आर्म। और उनका अगर एरियाज देखें, गुड लेंथ पर ज्यादा बॉलिंग की है, बस लाइन चेंज करते रहे। बहुत बढ़िया शॉट है ये, और बहुत देर बाद देखा है। हर्ष में काबिलियत है इस तरह के शॉट लगाने की, और हर्ष को फिर आपने टारगेट किया है। हर्ष, बहुत बढ़िया शॉट थी। शायद वो जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बीच में आया है, उसमें कोचेस ने आके कहा होगा कि थोड़ा सा आप स्कोर बनाना शुरू करें, थोड़ा सा हिट्स लगानी शुरू करें, ताकि 20 ओवर तक अगर आप खेले तो 160 के आसपास का स्कोर लगा दें। क्योंकि पिछले मैच में, जैसे हम पहले भी बता रहे थे, सेंट्रल दिल्ली फंसी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद 180 के करीब पहुंचे और मैच जीत के गए थे इनके अगेंस्ट। यही मैसेज आया होगा कि 150 से ऊपर 160 के करीब जाएं। हर्ष त्यागी खुद इस टीम से खेल चुके हैं, ईस्ट दिल्ली के साथ पहला सीजन बिताया था और 16 विकेट लेकर लीग के नंबर 2 बॉलर बने थे। ये वाले हर्ष का आज पहला मैच है। हालांकि जिन परिस्थितियों में बॉलिंग करने आए थे वो परिस्थितियां तो अच्छी थी, लेकिन अब रन भी पड़ रहे हैं तो चुनौती भी है। ये जो चैलेंजेस आते हैं ना, इस चैलेंज में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर वो काउंट होता है, फिर आप नजरों में आते हैं। तो मौका है जिनको भुनाना बड़ा जरूरी होता है। अब देखना है, अभी 2.2 ओवर डाले हैं इन्होंने, अभी टाइम है इनके पास। 4 बॉलें इस ओवर में, अगर चौथा ओवर मिलता है 6 बॉलें उसमें, यानी 10 बॉलें और बची हैं। अगर 1-2 विकेट ले लेते हैं तो फिर वो काउंट करेंगी। काउंट कराने के लिए डिस्काउंट दिया इस बार अपनी स्पीड में। 102 से भी नीचे की स्पीड पे ये बॉल थी। मनिंदर पाजी, मयंक और सिमर के पास 1-1 ओवर है। क्या 2 में से 1 ओवर थोड़ा अब करवा दें? कोशिश तो यही करनी चाहिए कि 1 विकेट ले लें यहाँ पर। मयंक ने 3 ओवर में 18 रन दिए, 2 विकेट लिए। सिमरजीत ने अपने 3 में 17 रन दिए, 2 विकेट लिए। दोनों विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं और इस समय ज़रूरत है विकेट की। वार्म अप कर रहे हैं यहाँ पर मयंक यादव, क्योंकि सिमरजीत कैप्टन है टीम के, तो सोचा होगा कि आखिरी ओवर खुद डालें या 19वां ओवर खुद डालें। पूरे 5 ही बॉलर्स का अब तक इस्तेमाल हुआ है। मयंक रावत की तरफ उन्होंने देखा नहीं है, जो हर मैच में बॉल कर रहे हैं। देखा तो जरूर होगा, फील्ड के ऊपर है, लेकिन बॉल नहीं दी है उनको। मयंक रावत स्पेसिफिक मयंक रावत के, देखिए आपने जैसे ही पूछा वो अपना हाथ पकड़ रहे हैं वहाँ पर, शायद उनके कंधे में तकलीफ है। और रीमा ने बताया था कि उनसे बात हुई थी, उनके कंधे में तकलीफ थोड़ी है और शायद इसी वजह से आज इस तरह का फैसला हुआ होगा कि बॉलिंग नहीं करेंगे। टीम देख रहा था दीपक पुनिया भी आज नहीं खेल रहे, तो एक और विकल्प है। हालांकि मिसिस दीपक पुनिया सुबह खेल कर गई हैं, नेहा चिल्लर। ऐसा तो नहीं है कि कहीं परिवार का एक ही मेंबर एक दिन में खेलेगा। टीम ने अगर आपने 2 लोगों को मौका दिया तो भगवान सिंह को भी आज खिला लेते। बढ़िया फील्डिंग कर रहे थे वो। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं मुंबई से, वो पाव भाजी देख के उनके मुंह से लार टपक रही थी। आहा, ये शॉट देखकर मजा जरूर आया है सबको। 100 पार कर दिए आपने आउटर दिल्ली 15 ओवर्स में, 101 पे 7।
बड़े ओवर्स चाहिए। पिछले ओवर में 12 रन आए थे। चलिए कुछ तो आपने राह पकड़ी है, बट इससे भी और बड़े ओवर चाहिए आपको, क्योंकि केवल 5 ओवर्स बचे हैं इनिंग्स के अंदर। अब तो जाके आपने 100 का आंकड़ा पार किया है 15वें ओवर में। दिल्ली वॉरियर्स, देखिए किस्मत आपकी अपने हाथ में है। कोशिश कीजिए इसे जीतिए इस मैच को, ताकि बाकी जो टीमें बनी हुई है ना 11-11 पॉइंट पे, उनसे आपको आगे निकलने का मौका मिल जाए। यही सोच रहनी चाहिए। 12 प्रति ओवर आपको 161 तक ले जाता है। इसके लिए किसी को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। उसी की कोशिश है जी। शिवम ने लगाया एक बड़ा विमल सुपर 6 और स्वागत किया है रीमा मल्होत्रा का कमेंट्री बॉक्स में। ये बहुत महत्वपूर्ण रन है जो ये जोड़ी इस समय बना रहे हैं। बिल्कुल उनके स्लॉट में गेंद थी, बिल्कुल गति भी उतनी नहीं थी, समय मिल गया, थोड़ी खींची हुई गेंद, बैट स्विंग ने बाकी काम कर दिया। 84 मीटर की दूरी, ऐसे कैलकुलेटिव रिस्क आपको ना 160-70 पे अगर ले गए तो फिर ईस्ट दिल्ली राइडर्स की ना बल्लेबाजी उतनी अच्छी हो नहीं रही है। हम्म, 24 रन पिछली 11 गेंदों में आए हैं। मानो बांध सा टूटा हो कोई। यहाँ कॉम्बॉक्स में पता नहीं किसी का क्या क्या टूट रहा है। फिलहाल रीमा जी, संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है, ये सबसे जरूरी है लाइफ में। बिल्कुल, और वो संतुलित ही शॉट थी। मैं सोच रही हूँ सिमरजीत और मयंक नेगी को अपना ओवर क्यों बचाया हुआ है, ले आए ना, शायद चीजें जुड़ जाए वापस। बोल यार। ये तो वाइड है जी, ये तो वाइड है। हाँ, बचने की कोशिश करेंगे तो इधर डाल के नहीं बच पाएंगे आप गेंद को। और बचने वाली गेंदबाजी करनी क्यों है ना, आप इस समय ललचाएं उनको, थोड़ा धीमा गति से आगे डाल के स्पिन कराने की कोशिश करें। बड़ी शॉट खेलने के चक्कर में उनको लालच में कई बार आप विकेट प्राप्त करते हैं। अभी तक सिमरजीत की कप्तानी बहुत बेहतरीन रही है। मेरा मानना है 41 रन की साझेदारी हो चुकी है, अपने आप को ले आए या मयंक को। लेकिन पिछले मैच में हमने देखा था बल्लेबाजी लड़खड़ाई थी इनकी। आपके लिए विकेट किसने निकाले? आशीष मीना, 3 विकेट उनके नाम थे। उनका स्पेल खत्म हो गया। एक ओवर आपके पास बचा हुआ है मयंक का और सिमरजीत कप्तान साहब आपके खुद का। क्या ये सोचे कि हम अपने ओवर्स एंड के 19वें और 20वें ओवर के लिए बचा के रखें और तब तक कुछ रन बच जाएंगे। आउटर दिल्ली के एक और वाइड। ना थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। बिल्कुल, आप 20 ओवर तक जाना क्यों चाहते हैं? आपके पास अगर ये साझेदारी टूटेगी फिर टेल आ जाएगा। आदित्य और नवदीप भी बचे हैं। अभी तक कोई गलती नहीं की है सिमरजीत ने कप्तानी में। शायद ये एक चीज वो ऐड ऑन कर सकते हैं कि या तो अपने आप को ले आए या मयंक को खत्म करो। 3 विकेट तो चाहिए आपको। अपील है, अपील है। कॉन्फिडेंट है बॉलर, कॉन्फिडेंट है कीपर। विकेट मिल चुकी है। अनफॉर्चुनेट तरीके से ये विकेट गिरा है शिवम का। जिस गेंद पे आने चाहिए थे रन्स, उस गेंद पे मिली है सफलता। और आखिरकार वो 43 रनों की साझेदारी टूट गई है। और कहते हैं ना, जब आपका पैंतरा चल जाए तो बहुत शानदार पैंतरा था। तो अब कप्तान साहब कहेंगे देखिए हमने अपने आप को इसीलिए रोका था क्योंकि हमें पूरा भरोसा था प्रचंदा के ऊपर। हम भी कहेंगे वेल डन। डाउन लेग, सॉफ्ट डिसमिसल, बहुत सॉफ्ट डिसमिसल। बड़ा अनफॉर्चुनेट डिसमिसल होता है ये। शिवम भी सोच रहे होंगे। कॉन्फिडेंट थे कीपर रायना, बहुत कॉन्फिडेंट थे। प्रचंदा के नाम पहली सफलता। रिएक्शन बता रहा है उस विकेट की अहमियत। शिवम शर्मा वापस जाते हुए 19 पे 111 पे 8।
इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करते हुए आउटर दिल्ली वॉरियर्स, और उस खिलाड़ी को लेकर आए हैं जिसने जो इस सीजन एकमात्र मैच सुपर ओवर में गया था ना, उसमें इन्होंने जबरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट किया था। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मोनू शुक्ला सुपर ओवर में 20 रन बनाए थे, और वो 20 रन काफी थे न्यू दिल्ली टाइगर्स को हराने में उस सुपर ओवर के मुकाबले के अंदर। 96 रन सर्वाधिक स्कोर इनका 45 का है। उसी मैच में जो 20 ओवर खेले थे उसके अंदर जो 45 बनाए थे वो इनका सर्वाधिक स्कोर है। न्यू दिल्ली टाइगर्स के खिलाफ इस सीजन वो कॉन्टेस्ट खेला था इन्होंने। आते ही यहाँ पे खाता खोलते हुए पहले रन तेजी से ना, अब रन आउट नहीं चाहेंगे आप इस समय, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कुछ रन्स, और मोनू शुक्ला का रोल अहम है। वो क्रीज पे क्यों आया है, वजह देख लीजिए। और जिस गेंद पे आमतौर पे बल्लेबाज रन बटोरते हैं वहां पे विकेट मिली है। हल्का सा वो बारीक सा किनारा काफी था, और पीछे अच्छा ग्लव वर्क। बता रहे हैं कोचिंग स्टाफ को कि ये टैक्टिक अच्छी थी, पर अगर गेंद छोड़ देता ना बल्लेबाज तो वाइड होती। वही कि आपका टाइम जब साथ ना दे रहा हो ना तो फिर ऐसा भी होता है। चलिए, ट्रैश देखना दिलचस्प रहेगा। यहाँ पे लेग बिफोर की अपील कीपर की है। गेंदबाज तो जानते थे बॉल स्टंप्स को मिस कर रही थी। 16 ओवर समाप्त हो गए। यहाँ पे रिव्यू नहीं लेंगे सिमर, ना ना, उनको पता है कि ये गेंद नहीं जा रही। गेंदबाज भी नहीं इंटरेस्टेड थे उस अपील में ज्यादा। ओ, ले लिया, कीपर ने अपील की थी और उन्होंने मना लिया कप्तान साहब को, तो रिव्यू ले लिया गया है। अब तो वापस मैं भी देखना चाहूंगी कि ऐसा क्या बोला प्रचंदा ने जो सिमरजीत एकदम मान गए, क्योंकि कीपर इंटरेस्टेड नहीं थे। इंटरेस्टिंग रिव्यू है ये। अंपायर ने नकारा था, बॉलर ने कन्विंस किया अपने कैप्टन को। चलिए जी, देख लेते हैं ये क्या कहानी है। एज लगा था, एज तो नहीं है। तो अब सवाल ये कि बॉल ट्रैकिंग क्या बताती है। हाँ, कोई स्पाइक नहीं आया, तो अल्ट्रा एज की तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पिचिंग आउटसाइड लेग स्टंप। चलिए, बात खत्म, रिव्यू लॉस्ट। चल लीजिए, रिव्यू गवाया। 16 ओवर हो गए समाप्त, 112 पर 8। चलिए जी, कप्तान साहब ने कहा बहुत हुआ, अब वापस आ ही जाते हैं। और एक और विकेट यहाँ पे मोनू शुक्ला की अगर मिल जाए तो फिर जो उम्मीद जागी है ना आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खेमे में कि चलिए आपने इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया, कुछ रन दे देंगे आपको, उस उम्मीद को यहीं रोक लिया जाए। और ये अच्छी सोच भी है सिमरजीत के पास तंग करने के लिए मोनू शुक्ला बल्लेबाजी के ऊपर। जो पिछला विकेट गिरा ना उस पे नजर डालते हैं, और फिर अल्ट्रा एज पे भी नजर डालेंगे कि कहां पे संपर्क हुआ था गेंद का। ये देखिएगा, अब ये बल्ला लगा है या नहीं। आउट तो दिया और बैटर ने रिव्यू मांगा नहीं, पर अल्ट्रा एज कहानी कुछ और बता रहा है। काश एक रूल ऐसा होता कि बाहर से भी रिव्यू ले सकते हैं। अब यही सोच रहे होंगे शिवम, ले लेते ना आप। अरे रिव्यू भी आपके पास बचे थे, लेकिन आपकी विकेट नहीं बची। अब लीजिए, कई बार टेक्नोलॉजी आपको साथ दे सकती है अगर आप उसे इस्तेमाल करें तो। अब हर्ष त्यागी ने जायंट स्क्रीन पे जब ये रिव्यू चला तो उन्होंने शायद देखा है, क्योंकि इनका रिएक्शन देखिएगा। हाँ, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर में थे ना, हो जाता है हर्ष, हो जाता है ये कई बार। सबके रिएक्शन देखिए आप। मैं तो देख रही हूँ कि जब शिवम देखेंगे ना तो वो क्या कहेंगे। ये तो विकेट मिली है तोहफे में। ये तो हो गया ना, ऊंट पे बैठे और चींटी काट रही है। ओहो हो,
गलती हो गई जी, गलती से बड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि आपके पास 2 रिव्यू बचे थे और आपकी जब 6 या 7 विकेट गिर चुके हो ना, और आपकी एक 43-44 रन की साझेदारी बनी है, इस तरह की अपील्स के लिए आप रिव्यू ले लीजिए ना। मनीपा दोपहर में बता रहे थे ये जो सिग्नल है ये कोरियन हार्ट्स कहते हैं इसे। हिमा जी आपको पता था? मैं हैरान हूँ, मुझे नहीं पता, उनको पता था। मैं इस बात से ज्यादा हैरान हूँ उनको कैसे पता था। परेशान नहीं हूँ कि मुझे नहीं पता था, मैं हैरान हूँ। मनिंदर सिंह 2.0 नजर आते हैं वो भी। थे बहुत जेनजीज के साथ वो नोटिस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ पे अब रिव्यू है। यहाँ तो कभी 6-7 नजर आ रहा है, तो कभी कोरियन लव नजर आ रहा है। हम तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के खेल के आ गए, सिर्फ भंगड़ा ही पाते रह गए। यहाँ पे पिछली गेंद एक जा रही थी, बच गए क्योंकि थाई गार्ड को लग के गई। इस बार आने चाहिए कुछ रन, कुछ का मतलब सिंगल। इस ओवर में उतनी गति, उतनी रफ्तार दिखाई नहीं है, शायद इसीलिए सामने वाले बैटर्स को परेशानी हो नहीं रही कि 130, 121, 123 में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मोनू शुक्ला बड़ी हिट्स मार सकते हैं। अब यहाँ पे सिमरजीत को अपना वो रफ्तार दिखानी होगी। आप नहीं चाहेंगे कि 150 के पार ये टीम जाए। बिल्कुल जी, क्योंकि यहाँ से अगर आप 12 प्रति ओवर बनाते हैं तो 154 तक पहुंच सकते हैं, और मोनू शुक्ला के अंदर वो दमखम और क्षमता है उस तरह के शॉट्स खेलने की। ओ परफेक्ट यॉर्कर, बल्लेबाज भी मुश्किल में थे और विकेट कीपर भी। 4 रन टीम के लिए आए हैं 22 के रूप में। जिस रफ्तार की हम बात करते हैं ना, वो अब नजर आई है। 139 के ऊपर की ये गेंद थी, इसीलिए बीट हुए बैटर, बीट हुए कीपर, और भाग्य के 4 रन जुड़े आउटर दिल्ली वॉरियर्स के साथ। जब भी ये रफ्तार दिखाएंगे ना, ये गेंदबाज अलग नजर आएंगे। वो देखिए 140 की रफ्तार होगी। ये है ना बात, तो पहली 4 गेंदें देखिए आप, जो आपकी धार है ना, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे एक और सिंगल, ऐसा लगा हल्की सी एंगल पे गेंद डाली थी ऑफ स्टंप के बाहर। 17 ओवर समाप्त, 119 पर 8।